आज इस वीडियो लेक्चर नंबर 4 इलास्टिसिटी क्लास 11 फिजिक्स में हम लोग जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ। पिछले वीडियो में हम लोग स्ट्रेस और स्ट्रेन इन दो चीज़ों के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। आज उन्हीं दोनों का रिलेशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हुक्स लॉ में। रिलेशन बहुत आसान है। इट स्टेट्स दैट, ये बोलता है कि जो स्ट्रेस होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। कहने का मतलब है दैट इज स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया स्ट्रेन का, और जब प्रोपोर्शनल आप हटाइएगा तो कुछ कांस्टेंट देना पड़ेगा। तो लिखेंगे स्ट्रेस बराबर कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन। और क्या लिख सकते हैं हम लोग, स्ट्रेस बटा में स्ट्रेन बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ये लिख सकते हैं। अब ये जो कांस्टेंट आया इसका एक नाम है, दिस कांस्टेंट इज नोन एज, इस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, और इसका नाम है कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। ये भी बोल सकते हैं हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, दिस कांस्टेंट इज नोन एज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, और इसी का दूसरा नाम है कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ये जो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी वो आखिर है क्या। ठीक, इसको और उसी तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ये क्या है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये रेशियो है किसका किसका, देख रहे हैं आप यहाँ से, स्ट्रेस और स्ट्रेन का। फिर से उसी बात को लिखना है, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को कैसे डिफाइन किया गया है। लिख लेते हैं उसको, देखिए हेडिंग इसका बनाएंगे, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू द corresponding स्ट्रेन। ठीक है, तो बॉडी में जितना स्ट्रेस प्रोड्यूस हुआ उसके अकॉर्डिंग कितना स्ट्रेन है, उन्हीं दोनों का रेशियो को बोला गया मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो अगर हमको लिखना हो ई बराबर, डिनोट करते हैं इसको ई से, क्या लिखेंगे देखिए, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ई बराबर स्ट्रेस बटा में स्ट्रेन। अब आप इस फॉर्मूला को देखकर बताइए कि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट क्या होना चाहिए। हम पढ़ा चुके हैं स्ट्रेस फोर्स बटा में एरिया, स्ट्रेन इसका कोई यूनिट नहीं होता, तो इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा, तो ये टर्म खत्म हो गया, बच गया क्या, स्ट्रेस। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ई का यूनिट क्या होगा, तो क्या लिखेंगे हम लोग, SI यूनिट ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हो गया आपको SI यूनिट। अगर पूछा जाए CGS तो आराम से लिख सकते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पास्कल। ठीक है, अगर डायमेंशन फार्मूला निकालने बोला जाए तो वो भी आप लिख सकते हैं, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ई क्या हो जाएगा, फोर्स बटा में एरिया। तो पहले फोर्स का लिखिए MLT-2, एरिया का लिखिए L स्क्वायर, एक L से L कट गया तो क्या बचेगा, ML-1T-2। ये हो गया डायमेंशनल फार्मूला ई का। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है, किस वस्तु किस तरह के मटेरियल से बना हुआ है उस पर निर्भर करता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। हालांकि ये किसी के वस्तु के डायमेंशन पर निर्भर नहीं करता, यानी लंबाई चौड़ाई इस पर यह निर्भर नहीं करता। अगर किसी वस्तु की लंबाई बढ़ा दिया जाए, दोगुना कर दिया जाए, और आपसे पूछा जाए कि बताइए मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी में क्या प्रभाव पड़ेगा, वो कितना गुना होगा, तो आपको बोलना है कि उसमें कोई भी तरह का परिवर्तन नहीं होगा, किसी भी तरह का चेंज उसमें नहीं आएगा।
मॉडुलस ऑफ elasticity depends on the nature of material. दूसरा, modulus of elasticity does not depend on the configuration, that is शेप और साइज। शेप और साइज पर ये निर्भर नहीं करता। कौन? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इसके टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। टाइप्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। जैसे हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, स्ट्रेस का टाइप पढ़े। कितने टाइप थे? तो याद होगा आपको, स्ट्रेस का 3 टाइप था, नॉर्मल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस, ठीक है, और लास्ट में क्या था? शेयरिंग स्ट्रेस। टेंजेंशियल को शेयरिंग बोलते हैं। थर्ड नंबर जो हम लोग का है, उसके बाद हम लोग पढ़े स्ट्रेन। स्ट्रेन का भी 3 टाइप देखें, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और शेयरिंग स्ट्रेन। ठीक उसी तरह से मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का भी 3 टाइप है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी विच आर गिवन बिलो। पहला, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, वाई से डिनोट करेंगे। दूसरा, बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको हम लोग जी से भी कर सकते हैं डिनोट, ठीक है, कहीं कहीं के से भी डिनोट होता है, अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग मिलेगा, इसको हम लोग के से डिनोट कर देते हैं। तीसरा, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी बोला जाता है, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी ईटा से डिनोट करते हैं। अब हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे, यंग मॉडुलस किसको बोलते हैं, बल्क मॉडुलस किसको बोलते हैं, और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी किसको बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिटेल्स में। यंग साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने ही इसके बारे में बताया था, यंग नाम के साइंटिस्ट ने, ठीक है। यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो। ये भी एक तरह का क्या है? अनुपात है, रेशियो है। किसका? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का, रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। कहने का मतलब अगर बोला जाए, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी किसके बराबर होगा? पहले क्या लिखना? लॉन्गिट्यूडनल बटा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ये हो गया, ठीक। अब हम लोग इसका थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा डेरिवेशन देखते हैं, ये आखिर ये होता क्या है, ठीक है। चलिए पहले इसको मिटा देते हैं, बोर्ड में साफ कर देते हैं।
फिगर समझिए, एक तार है, ठीक है, उसका लंबाई मान लेते हैं हम लोग एल है। तार है, उसका लंबाई कितना है एल। अब मान लीजिए इस तार में कोई लोड दे दिया गया तो इस थोड़ा नीचे आएगा, इलोंगेशन हो गया, इसमें लंबाई इसका बढ़ गया, तो यहाँ तक था एल, ये लंबाई बढ़ गया, इसमें हम लोग लोड दे दिए थे डेल्टा एल, ठीक। अब अगर टोटल लंबाई पूछा जाएगा तो क्या होगा, एल प्लस डेल्टा एल। डेल्टा एल क्या है, चेंज इन लेंथ, और यहाँ जो लोड दिए F बराबर एम जी, इसका वेट लिख सकते हैं कितना फोर्स लग रहा है, F बराबर एम जी। इसका अगर एरिया पूछा जाए तो पाई आर स्क्वायर, सिलिंड्रिकल है, ठीक। अब ये जो फिगर है इसी के बारे में पहले लिख देना डिस्क्रिप्शन के फिगर में क्या है, लिखते हैं हम लोग। कंसीडर करते हैं एक वायर ऑफ मटेरियल, किसी मटेरियल का बना हुआ, ठीक। हुज वन एंड, इसका एक किनारा क्या है, एक किनारा इसका फिक्स किया गया है, दूसरे किनारा पर कुछ लोड दिया गया है। हुज वन एंड इज फिक्स्ड, देखिए ऊपर से इसको फिक्स कर दिया गया पहला किनारा को, एंड ए फोर्स और लोड, एंड ए फोर्स और इसी को लोड बोला गया, इज यहाँ पर लगाया गया है, अप्लाइड कहाँ गया है, अनदर एंड पर, इज अप्लाइड टू द अनदर एंड। इस तरह से कि इसका जो लंबाई है वो थोड़ा सा बढ़ गया है, यानी ये इलोंगेटेड हो चुका है, यानी कि बढ़ चुका है। किस तरह से, लेंथ के अनुसार, सो दैट वायर इज इलोंगेटेड, मतलब उसका लंबाई बढ़ गया है, अलोंग द लेंथ, दैट इज लेंथ ऑफ वायर इज इंक्रीज्ड, वायर का लेंथ क्या हो गया, बढ़ गया। अब जो जो था इसमें उसको लिख देते हैं हम लोग। एल क्या था, देखिए वेयर एल इनिशियल लेंथ, शुरुआत का लंबाई, डेल्टा एल चेंज इन लेंथ। अब जोड़ दीजिए, एल प्लस डेल्टा एल क्या हो जाएगा, फाइनल लेंथ। ए से क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बराबर एरिया, ठीक है। ए से क्या हो गया, एरिया। अब बचा F बराबर एम जी, फोर्स और लोड ये लगाए हैं हम लोग। लोड अप्लाइड टू द वन एंड ऑफ वायर, वायर के एक किनारा पर जितना लगाया गया क्या, फोर्स है। ए है एरिया, कैसा एरिया, इसको बोला जाएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक। अब हम लोग जानते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी निकालने जानते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी निकालने जानते हैं, दोनों को निकालेंगे और वाई जो फार्मूला है उसमें पुट कर देंगे। अभी जो हम लिखे थे यहाँ पर यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी में, तो देखते हैं क्या आता है, इसको मिटाते हैं। वी नो, पहले लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, स्ट्रेस का फार्मूला फोर्स बटा एरिया, एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, स्ट्रेन का फार्मूला क्या, चेंज इन लेंथ बटा में ओरिजिनल लेंथ। अभी हम बताएं थोड़ी देर पहले, चेंज इन लेंथ बटा में ओरिजिनल लेंथ। सो यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज गिवन बाय, कैसे दिया जाएगा देखिए, वाई बराबर फॉर्मूला क्या है, शॉर्ट में लिखते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बटा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो पहले क्या आएगा, फोर्स बटा में एरिया बाय डेल्टा एल बटा में एल, तो क्या हो जाएगा, फोर्स बटा में एरिया इंटू एल इंटू डेल्टा एल, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए एफ बाई ए इंटू एल इंटू डेल्टा एल, ठीक। अब फॉर्मूला में बैठा सकते हैं, एफ के बराबर क्या आया था, एम जी, एरिया की जगह क्या आया था, पाई आर स्क्वायर एल, और ये डेल्टा एल सेम रहेगा। ये हमारा निकल गया यंग्स मॉडुलस ऑफ
इलास्टिसिटी। देखिए अब अगर यूनिट पूछा जाए कि यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट बताइए, तो आप देख रहे हैं यहाँ लेंथ है, लेंथ का यूनिट मीटर, चेंज इन लेंथ इसका भी मीटर, तो ये टर्म तो खत्म हो गया, कोई यूनिट नहीं होगा। इधर आइए, एफ फोर्स है, फोर्स का क्या होता है न्यूटन, पाई आर स्क्वायर क्या है एरिया है, एरिया का क्या होगा मीटर स्क्वायर। तो अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं एस आई यूनिट ऑफ यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कि स्ट्रेस का भी यूनिट होता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दूसरा नाम इसका है पास्कल। ठीक है, तो आज ये वीडियो हम लोग यहीं तक देखेंगे। आज हम लोग क्या सीखें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। हुक्स लॉ, हुक्स लॉ में क्या बताया गया कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और जब प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो वहाँ पर एक कांस्टेंट देते हैं, वही कांस्टेंट जो है उसको बोला गया मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के 3 टाइप हम बताएं। पहला टाइप अभी हम आपके सामने डिस्कस किए हैं, जिसका नाम है यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरे और तीसरे टाइप में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।